महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इस समय जो हो रहा है वो चुनाव रिजल्ट के समय शायद ही किसी ने सोचा होगा। राजनीतिक जानकारों का दावा है कि ऊपरी तौर पर जो बयान सामने आ रहे हैं और जो बातें कही जा रही हैं वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की आधी ही तस्वीर है और पूरी तस्वीर 3 दिसंबर को सामने आएगी। दरअसल एकनाथ शिंदे की नाराजगी की चर्चा चल रही थी, लेकिन रविवार को यानी 1 दिसंबर को वो मीडिया के सामने आए और कहा नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, मैं चुनाव कार्यक्रम में थक गया था और आराम करने गाँव गया था। लेकिन राजनीतिक जानकारों का दावा है कि शिंदे का असली गेम अभी बाकी है। शिंदे 2 या 3 दिसंबर को बड़ा दांव चल सकते हैं। वो दांव क्या होगा ये समझने के लिए पहले सुनते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे ने क्या कहा। मेरी तबीयत अच्छी है, मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है, मिलता हूँ मैं लोगों को। और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक सर ऑपोजिशन और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूँ। कॉन्फ्रेंस की वीडियो आपने देखी, साफ है कि इसमें एकनाथ शिंदे ये तो कह रहे हैं कि सीएम पद पर अंतिम फैसला पीएम मोदी और अमित शाह करेंगे, लेकिन गृह मंत्रालय के सवालों पर कोई भी जवाब नहीं दे रहे। मजेदार बात यह है कि वो कह रहे हैं कि सतारा में अपने गृह नगर आराम करने गए थे और तबीयत भी खराब थी, लेकिन शनिवार को जैसे ही ये ऐलान हुआ कि 5 दिसंबर को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा, रविवार को ही मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था वो था गृह मंत्रालय। उसके बारे में कोई जवाब ही नहीं दिया। अभी तक शिंदे की नाराजगी का जो दावा किया जा रहा था वो गृह मंत्रालय को लेकर ही किया जा रहा था। दावा किया जा रहा था कि शिंदे डिप्टी सीएम पद के साथ गृह मंत्रालय मांग रहे हैं। इसी मंत्रालय को लेकर सारा विवाद था। ये वो मंत्रालय है जो बीजेपी किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती। अब माना जा रहा है कि 2 दिसंबर या 3 दिसंबर को सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। विधायक दल की बैठक भी 3 दिसंबर को होनी है। अब शिंदे ने आखिर क्या शर्तें मनवाई हैं? गृह मंत्रालय को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच क्या डील हुई है, ये तस्वीर भी 3 दिसंबर तक साफ होगी। हालांकि अंदर खाने ये भी चर्चा है कि विधायक दल की बैठक एक दिन आगे बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में पूरी संभावना है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की पूरी तस्वीर 5 दिसंबर को समझ में आए। राजनीतिक जानकारों का दावा है कि शिंदे अभी बहुत छोटी डील पर नहीं माने होंगे। हो सकता है बीजेपी को भी झुकना पड़ा हो, और अगर बीजेपी नहीं झुकी है तो शिंदे अगला दांव क्या चलेंगे ये ऐलान भी 3 दिसंबर के बाद ही होगा। यानी अब 3 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में असल में क्या होने जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।